एक बड़ी खबर, केंद्र सरकार के सीएए लागू करने को लेकर केजरीवाल भड़क गए। उन्होंने सीए का विरोध कर केंद्र सरकार से सवाल पूछे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सीए पर युवाओं के रोजगार का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों को रोजगार कौन देगा। केजरीवाल ने कहा, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए बीजेपी 3 देशों से लोगों को अपने देश में बसा रही है। केजरीवाल ने कहा, पहले हमारे बच्चों को नौकरी दो, घर दो। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, बीजेपी ने असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट के साथ धोखा किया है। एक बड़ी खबर, केंद्र सरकार के सीएए लागू करने को लेकर केजरीवाल भड़क गए। उन्होंने सीए का विरोध कर केंद्र सरकार से सवाल पूछे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सीए पर युवाओं के रोजगार का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों को रोजगार कौन देगा। केजरीवाल ने कहा, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए बीजेपी 3 देशों से लोगों को अपने देश में बसा रही है। केजरीवाल ने कहा, पहले हमारे बच्चों को नौकरी दो, घर दो। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, बीजेपी ने असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट के साथ धोखा किया है। 10 साल से मोदी जी सरकार चला रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव आने के मात्र कुछ दिन पहले सीए को कानून के तौर पे लाया जाता है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि मोदी सरकार को पता है कि उन्होंने 10 साल में कोई काम नहीं किया। उन्हें पता है कि उनको चुनाव से पहले आज देश की जनता को कुछ कहने के लिए नहीं है। हम सीए के कानून का पुरजोर विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि आज इस देश का युवा बेरोजगार है। आज इस देश में रहने वाले गरीब के पास घर नहीं है। आज महंगाई का दर बढ़ रहा है। तो मोदी जी और देशों के अल्पसंख्यकों को भारत लाकर और उनको नागरिकता देने के बजाय हमारे देश के युवाओं को नौकरी देना, हमारे देश के आम परिवारों को महंगाई से निजात दिलाए, हमारे देश के गरीब परिवारों को घर दिलाएं, अपने ऊपर छत दिलवाएं। ये तो मोदी जी ने 10 साल से किया नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि पड़ोसी देशों से अल्पसंख्यकों को भारत लेके आइए। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना वोट बैंक बढ़ाना है। क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत के लोग तो वोट नहीं देंगे उन्हें, तो और लोगों को भारत की नागरिकता दिलवाइए। मैं फिर से कह रही हूँ, सीए का पुरजोर विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि पहले मोदी जी हमारे देश के लोगों का ध्यान रखें, उन्हें महंगाई से निजात दिलाएं, बेरोजगारी से निजात दिलाएं। हमारा मैनिफेस्टो निकाल 2019 के जब चुनाव मैनिफेस्टो इस पर रखा और हम इसको पूरा कर रहे हैं, लेकिन ठीक चुनाव से पहले क्या मंशा है सरकार? देखिए, उनके तो मैनिफेस्टो में ये भी था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। उनके मैनिफेस्टो में ये भी था कि महंगाई से निजात दिलाएंगे। आपको याद होगा, उनका तो स्लोगन था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब देखिए, गैस का सिलेंडर 300 रुपये का था, 1200 रुपये का हो गया। डीजल 45 रुपये का था, 90 रुपये का हो गया। पेट्रोल 75 रुपये लीटर होता था, आज 100 रुपये लीटर पहुंच गया। तो महंगाई की तो दरें बढ़ती जा रही हैं, बेरोजगारी की दरें बढ़ती जा रही हैं। तो मोदी जी पहले इस देश के लोगों के बारे में तो सोचें। अब इस देश के लोगों से किए गए वादों को पूरा करें, उसके बाद पड़ोसी राज्यों। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।